भाई मैं पिछले 9 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ एग्जैक्टली 2014 से। मेरा गोल ये है कि यार मुझे गोल्ड मेडल चाहिए स्विमिंग में और मुझे वो मिल गया है। नाउ व्हाट, काम आपका होगा अच्छा तो नंबर, सब्सक्राइबर्स, पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है। जब आप सोचते ज़्यादा हैं तो फिर आपको जहेज़ में एंजाइटी भी आती है, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है और हर उरूज का जवाल होता है और हर जवाल का उरूज भी होता है, ये याद रखिएगा। मेरा नाम है असफर अली और आप मुझे जानते हैं, अगर नहीं जानते तो चैनल सब्सक्राइब करें, जान पहचान चलती रहेगी। आज मेरे साथ मौजूद है दानियाल शेख और इनका कंटेंट आप रेगुलरली देखते रहते हैं सुबह से शाम। सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज जो है ना हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत कम डिस्कस हो रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, स्टार्ट हम पहले से करते हैं। एक नया बच्चा होता है, कुछ वीडियोज़ डालता है, अब पता नहीं क्या सोच के डालता है कि मैं डालूंगा, बटन दबाऊंगा, सुबह उठूंगा, व्यूज़ की भरमार होगी, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ वीडियोस के बाद हो जाता है डीमोटिवेट। सबसे पहले तो ये बताएं, हाँ डिमोनेटाइज तो मोनेटाइज के बाद होगा, पहले मेंटली डिमोनेटाइज हो जाता है। अच्छा, अब ये बताएं कि उनको उस स्टेट ऑफ माइंड से कैसे निकलना चाहिए, आपके पास क्या आइडिया है? ओ भाई, मसला ये है कि मैं तो आपसे भी यही पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से निकलें, क्योंकि मेरे साथ भी ये मसला है बहुत बड़ा। अच्छा, सो द पॉइंट इज़, मैं इसको सिंपलीफाई कर दूँ कि हर कंटेंट क्रिएटर के साथ प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन का है, थिंक, ठीक है। चाहे आपके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद उनका ज़िंदगी का एक गोल होता है ना। जब आपका गोल कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ओलंपिक्स में जाते हैं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ओलंपिक्स में जाकर आप, मेरा गोल ये है कि यार मुझे गोल्ड मेडल चाहिए स्विमिंग में और मुझे वो मिल गया है। नाउ व्हाट, तो सेकंड गोल इतना दूर लगता है, 1 मिलियन के बाद वो 10 मिलियन इतना दूर और इतना अनरियलिस्टिक लगता है कि फिर वो उसकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। और फिर अगर हम लोग छोटे एक नए क्रिएटर की बात करें जिसके पास जो है वो स्टार्ट में 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए भी वो तगो-दो कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 50,000 हो गए, 1 लाख हो गए, 1 मिलियन हो गए, ये एक बहुत बड़ी जो है ना स्ट्रगल है, एक जंग है, खुद से जंग है, अपने आप से जंग है। तो ज़रूरत इस बात की है कि नंबर्स को जो है ना वो कुछ टाइम के लिए आपको साइड में रखना पड़ेगा और हमेशा ये चीज़ याद रखें कि काम आपका होगा अच्छा तो नंबर, सब्सक्राइबर्स, पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है। तो मनी एंड सब्सक्राइबर्स, ऑल ऑफ देम आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जॉब वेल डन। सो काम पर फोकस करना है, सुबह शाम काम करना है, हर वक्त काम करना है, ठीक है। जो भी आपने काम का टाइम डिसाइड किया है, 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, आपकी अपनी चॉइस है। आपको पता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप साथ में अगर करेंगे पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन तो उसमें 5 घंटे आपने लग कर काम करना है। तो काम पर फोकस करें, आपको फिर नंबर्स मिल जाएंगे। और फिर अगर आपको लग रहा है कि नंबर ड्रॉप हो रहे हैं तो उसके पीछे साइंस थोड़ी समझें कि यार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, कहीं मेरा काम मोनोटोनस तो नहीं आ रहा, सेम तो नहीं हो रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका काम कैसा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ही तरह का काम मेहनत करके करते रहें, नहीं भाई, वो तो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी आला है। लेकिन एक ही काम अगर हर वक्त करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और सामने वाली ऑडियंस भी आपकी बोर हो जाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक होते हैं वर्ड परसिस्टेंस होता है। कंसिस्टेंसी के बाद जब आप चीज़ सोचते हैं ना कि कंसिस्टेंट भी होना है और मेरी हर वीडियो, मेरा हर कंटेंट पिछले वाले से बेहतर किस तरह हो सकता है, पिछले वाले से बेहतर किस तरह हो सकता है, उसके लिए सोचना बहुत पड़ता है, ठीक है। तो आपको जब आप सोचते ज़्यादा हैं तो फिर आपको जहेज़ में एंजाइटी भी आती है, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, ये उसका बाय प्रोडक्ट है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उससे फिर साथ में डील करना है, ठीक है। पैरेलल साथ चलेंगी ये चीज़ें, लेकिन आप डील कर लेंगे, क्योंकि मैं खुद डील कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही जो है ना आपने बता दिया है कि 1 लाख पर पहुँच गए, अब 1 मिलियन का टारगेट पूरा होते हुए नहीं नज़र आ रहा। जो 1 मिलियन पे पहुँच गया है, डेफिनेटली वो वहाँ जाके रुक गया है, अब सोच रहा है कि मैं आगे क्या करूँ, अगला टारगेट क्या होगा, कैसे पहुँचे। अच्छा, जो नीचे से बच्चा चलता है ना, उसको सारी बातें फैसिनेट करता है, आपसे इम्प्रेस होता है, वीडियोस बनाना शुरू कर देता है, वो रिजल्ट नहीं आता है। अच्छा, फिर आप उससे ऊपर वाले की बात करते हैं, अब ऊपर चला गया, अब वो समझता है कि शायद मेरे साथ ही हो रहा है। उनको ये बात समझाएं कि भाई ये चीज़ नॉर्मल है, इंसान को इतना जल्दी चेंज चाहिए होता है। और अगर आप किसी भी स्टेज पे जाकर आपका दिल नहीं कर रहा, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ जो बिल्कुल होता होगा कि इतना लंबी जनरेशन को, लंबे टाइम को कंटिन्यू करना आसान बात नहीं होती, बहुत दफ़ा फेज आता है।
आप बताएं अपना राज कि अपने आप को कैसे आप उसमें से निकालते हैं इस चैनल से कि कंटिन्यूटी में रहूँ मैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट भाई। मैं पिछले 9 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 2014 से। तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं कंटेंट बनाता हूँ। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसको यूट्यूबर कहते हैं, ठीक है। मुझे डिजिटल कंटेंट का कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ हम लोग वीडियोस बनाते थे, सीरियस नहीं थे, सिंपल सी बात है। लेकिन अब जब कि सीरियस ले लिया है तो आई अंडरस्टैंड कि पिछले 9 साल के अंदर बहुत सारे फेजेस आए, अप्स एंड डाउन्स। और डाउन्स अप्स तो हमें सबसे अच्छे लगते हैं जब हमारा टाइम अच्छा चल रहा होता है, व्यूज़ अच्छा आ रहे होते हैं, वीडियो वायरल हो गई, ठीक है, हम पर आर्टिकल आ गया, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। आपके दोस्त आपको मैसेज कर रहे हैं, आपके वो दोस्त आपको जानते भी नहीं थे, जो आपको लिफ्ट भी नहीं कराते थे, वो वापस आ रहे हैं, चाहे लड़के हों या लड़के हो या लड़कियाँ हों, वो वापस आ रहे हैं। एंड देन फिर उसके बाद एक फेज़ आता है कि वही लोग आपको अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं, वही लोग गायब हो जाते हैं। फिर आपको पता चलता है कि यार ये तो ठीक है, ये रियलिटी है भाई, ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि आपके दोस्त भी वही होते हैं जो कि चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। और फिर आप जब आपका सूरज गुरूब हो रहा होता है ना, तो फिर आपको ऐसा अल्लाह हाफिज़ मिलता है ना, और वो टाइम इतना तकलीफ़देह होता है, इतना भारी होता है। और वो टाइम मैंने गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा प्राउड है इस बात पे कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़वाल भी दिखाया है, ठीक है। और हर उरूज का ज़वाल होता है और हर ज़वाल का उरूज भी होता है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बात ही ख़त्म। इसी में सीखते हैं और इन्होंने बता दिया है। और ये निशानी होती है और ये बातें होती हैं जो कि बताती हैं, एक्सपीरियंस बंदे की निशानी होती है कि कैसे क्या सिचुएशन आती है और कैसे उससे निकलना है। पैसों को नहीं देखना है, टारगेट उससे बड़ा होना चाहिए। पैसा तो अल्टीमेटली कमाई लेना है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डेडिकेशन चाहिए, और अगर ठान लिया है और बाकी कुछ बनना चाहते हैं तो बस लगे रहें। जो चीज़ आपने सोची नहीं होगी जब आप पहुँचेंगे, आप वो चीज़ आपने सोची नहीं होगी जब आपको मिल जाएगी, फिर आपको अगली स्टेज का पता लगेगा। ऐसे ही एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे ही। आई एग्री विद दिस। ये थे जी दानियाल शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू वेरी मच यार। और अगर आपने अपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।